Hello students, the topic today will discuss minor and cofactors of the element of a matrix, and then we'll discuss adjoint of a matrix, and finally we'll discuss the invertible matrix and method to find inverse of a square matrix by using adjoints or determinant method also you can say. So first of all, let's see what is minor and cofactor of a matrix. So first of all, I'll explain minors and cofactor दोनों ही देखते हैं of the elements of a given matrix. तो सबसे पहले मैं आपको जनरली बताता हूँ. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स Aij, जनरली हम इसको Aij बोलते हैं, एंड सपोज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज n by n. इसे अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरह से समझाऊं तो दिस इज A11, A12 एंड A1n, एंड दिस इज A21, A22, A2n, एंड फाइनली इट इज AN1, AN2 and so on ANn. So this is the given matrix, suppose of order n by n. Minor is Mij corresponding to elements Aij. मतलब A11 अगर ये है तो ये M11 होगा, ये A12 है तो ये M12 होगा, और इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर माइनर्स निकालते हैं. इसी तरह से कोफैक्टर जो होता है, कोफैक्टर को कैपिटल Aij या कुछ लोग इसको Cij लिखते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट Aij. जो तरीका होता है निकालने का आई विल एक्सप्लेन. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स. मान लीजिए आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है. 1 है, 0 है, -3, 4, 5, 8, 2, -1 एंड 9. वी हैव अ मैट्रिक्स 3x3. नाम इसका ले लेते हैं A. आपको क्लियर है कि इसमें 9 एलिमेंट है टोटल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. देयर आर 9 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स. सो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल हैव इट्स माइनर. इसका अलग माइनर है, इसका अलग है, इसका अलग है. सभी एलिमेंट्स के अपने अपने माइनर होते हैं. माइनर मतलब अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर लेसर देन दिस, यानी 2/2 के जितने डिटरमिनेंट बन रहे हैं वो सारे माइनर होते हैं, और उनका अपना एक ऑर्डर होता है. जैसे सपोज मेरे को A11 का माइनर निकालना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम दैट मैट्रिक्स M11 क्या होगा. M11 का मतलब होता है A11 का माइनर. तो माइनर के लिए क्या करोगे, इसका माइनर निकालना है, इस रो को आप ढक लो, इस कॉलम को ढक लो. ये जो डिटरमिनेंट है इसी को माइनर कहते हैं, यानी 5, 8, -1 एंड 9. एंड यू नो दैट हाउ टू फाइंड दिस डिटरमिनेंट. 5 into 9 माइनस इनका प्रोडक्ट इज +8, तो 45 एंड 5, 50, 53. इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है M12 बताइए, तो M12 का मतलब होता है इसका माइनर. इसका माइनर निकालने के लिए आप इसे बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे. 4, 8, 2, 9, 4, 8, 2, 9, एंड इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा. 9 4 जा 36 माइनस 2 8 जा 16, तो इट इज सिंपली 20. इसी तरह से आप किसी का भी माइनर निकाल सकते हैं. सपोज मुझे माइनर निकालना है -1 का, तो इसकी पोजीशन क्या है, ये तीसरा रो है और दूसरा कॉलम, तो 3 2, यानी M32 निकालना है. -1 के कोरेस्पॉन्डिंग जो माइनर आना है -1 के, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस कॉलम, इस रो को बंद कर दो, इस कॉलम को बंद कर दो. 1 -3 4 8, 1 -3 4 8, और इसका डिटरमिनेंट इज 8 1 जा 8 माइनस 4 3 जा 12. सो दिस इज अगेन 12. तो दिस इज वेरी सिंपल. वी कैन फाइंड माइनर ऑफ एनी एलिमेंट. जैसे मान लो 8 का निकालना है, तो 8 का मतलब ये पोजीशन क्या है, दूसरा रो, यानी कि 2 3, M23 ये 8 के कोरेस्पॉन्डिंग आ रहा है. तो इसके लिए क्या करोगे, इस रो को बंद कर दो और इस कॉलम को बंद कर दो.
तो 1 0 2 -1 1 0 2 -1 का डिटर्मिनेंट इज, यू नो दैट -1 × 0 करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से आपने माइनर निकाल लिया। और अगर हमें इसी मैट्रिक्स में इन्हीं के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने हो तो हम कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो कोफैक्टर निकालने के लिए वैसे तो माइनर ही होता है कोफैक्टर, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें और इसमें साइन चेंज कर देना है। जो भी ये माइनर आए होंगे इनमें साइन चेंज कर दो। तो माइनर और कोफैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक रिलेशन होता है, इट शुड बी नोटेड कि Mij जो होता है माइनर -1 पे पावर i + j = Aij। So this is the formula between minor and cofactor। Ij मतलब रो एंड ऑर्डर का पोजीशन। तो अगर i और j का सम ऑड आएगा तब तो साइन बदल जाएगा माइनर और कोफैक्टर का, बट अगर वो सम इवन आएगा तो नहीं चेंज होगा। जैसे ये 1 1 है, 1 + 1 = 2 इवन, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ये 1 3 1 और 3 को प्लस करो 4 आएगा इवन। तो जब भी पोजीशन को आप ऐड करोगे i और j को प्लस करोगे, अगर वो इवन आएगा तो उस केस में माइनर और कोफैक्टर दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। और माइनर और कोफैक्टर न्यूमेरिकली हमेशा सेम होते हैं, सिर्फ साइन की प्रॉब्लम होती है। और साइन मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पोजीशन है A1 2 1 और 2, दिस इज A1 2 1 और 2 का सम 3 हुआ ऑड, इसलिए यहाँ पे कोफैक्टर का साइन अलग होगा, माइनर का अलग होगा। मतलब अगर माइनर आपके पास है, जैसे माइनर क्या है देखिए M12 माइनर इज 20, तो अगर आपसे कोई पूछे A12 क्या होगा तो दिस विल बी माइनस ऑफ M12, सो दैट इज -20। यही अगर आपको निकालना होता डायरेक्ट फ्रॉम हियर विदाउट माइनर तो आप क्या करते, इसे निकालते टाइम पहले से एक माइनस कर देते, फिर ये 0 वाला कॉलम और 0 वाले रो को हाइड करते और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालते। इन्हें डिटर्मिनेंट निकालने से पहले ही एक एडिशनल साइन लगा दो तो आपका कोफैक्टर आ जाता है। या बेसिकली माइनर निकालते टाइम माइनर के पहले एक साइन भी अगर ध्यान में रखो कोफैक्टर के लिए कि कहाँ अलग से साइन डालना है, तो इस तरह से आप कोफैक्टर भी निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर। जैसे 1 और 2 का सम 3 है, आपने देखा साइन बदल गया। 3 और 2 का सम 5 है, यहाँ भी साइन बदलेगा। अगर कोई आपसे पूछता है A32 बताइए तो तुरंत आप इसमें एक अलग से माइनस लगा दो, यानी कि अगर ये 20 है तो फिर भी -20। लेकिन अगर मैं कहूँ M11 इतना है तो A11 भी यही रहेगा। A11 M11 सेम होंगे बिकॉज 1 + 1 2 और 2 होने पर, यानी जब भी इन्हें ऐड करने पर पोजीशन को इवन आएगा तो उस केस में माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे, अदरवाइज साइन विल बी रिवर्स, न्यूमेरिकली दे आर ऑलवेज सेम। सो आई थिंक माइनर और कोफैक्टर इज क्लियर। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन सम मोर प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स just by using cofactor of a particular row or particular column. So see, one of the most important property of cofactor is, suppose you have A is equals to Aij, the any n by n matrix, and you know that let Aij be the cofactor corresponding to Aij, देन सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आप A11, A12, A13 और A1n लेते हैं, A1n मतलब पहले रो के एलिमेंट्स ले लिए आपने मैट्रिक्स के और उन्हीं एलिमेंटों के कोफैक्टर निकाल कर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। सो ये वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाता है। ये किसी भी रो के लिए सही है। ये जैसे आपने पहले रो के लिए किया, ऐसे आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को उन्हीं रो के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंटों के कोफैक्टर्स निकालकर मल्टीप्लाई कर दो तो जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। और ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ रो के लिए वैलिड नहीं है, इट इज ट्रू फॉर कॉलम ऑल्सो। मीन्स सपोज आप थर्ड कॉलम लेते हो A13, A23, A33 और AN3,
AN3 और इसी के साथ आप AN3 ले लो प्लस और हाँ क्या होगा यहाँ पे 3 ऐसा, यहाँ पे गैप शो कर रहे हैं हम डैश 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 और ये तो प्लस होगा A23 और ये A13। तो इसका भी सम जो आएगा वो भी डिटरमिनेंट के ही बराबर आएगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर रो लेते हैं या पर्टिकुलर कॉलम लेते हैं, उन एलिमेंटों को उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम अप कीजिए, जो वैल्यू आएगी दैट इज डिटरमिनेंट। बट अगर आप ऐसा कर देते हैं, दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे मान लो एक रो के एलिमेंट्स अगर आप लेते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया आपने A11, A12, A13 एंड A1n और कोफैक्टर क्या करते हैं इस रो का ना लेकर किसी दूसरे पर्टिकुलर रो का, लेकिन हाँ एक ही रो का, जैसे मान लो मैंने तीसरे रो का ले लिया, क्या होगा भाई A11, A13, ये तीसरा रो हो गया 9, तीसरा कॉलम हो रहा था A31, A32, A33, A3n, तो ये वैल्यू जो है 0 के बराबर होगा। मतलब अगर आप एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे पर्टिकुलर रो के कोफैक्टर्स निकालकर मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू विल बी 0। एंड सेम फॉर कॉलम, आप किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे पर्टिकुलर कॉलम के कोफैक्टर्स निकालकर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 by 1 कोरेस्पॉन्डिंगली, तो वॉट एवर बी द समेशन यू गेट, वैल्यू विल बी 100% 0। सो दिस इज द ट्रू प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके अलावा कोई तीसरी इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती कि व्हाट विल बी द वैल्यू नाउ दिस मल्टीप्लिकेशन। सो ओनली 2 प्रॉपर्टीज। सो आई थिंक माइनर, कोफैक्टर एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑन कोफैक्टर इज क्लियर। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट्स की प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं बताऊंगा एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट एक मैट्रिक्स ही होता है ऑफ सेम ऑर्डर, और एडजॉइंट जो होता है हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। सो हेडिंग इज कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। इट्स अगेन अ बेसिक टॉपिक, एडजॉइंट of a given matrix. Suppose matrix A, let A is equals to Aij, वही जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, और मान लेते हैं लेट कैपिटल Aij be the cofactors corresponding to Aij, मतलब A11 का A11 वगैरह वगैरह। तो एक मैट्रिक्स जो आएगा B इनके कोफैक्टर्स का, जिसे आप A11, A12, A13, so on A1n, ऐसे ही A21, A22, A2n और फाइनली AN1, AN2, ANn। ये जो मैट्रिक्स आपने बताया इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स, इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को B कहते हैं अगर, तो जो एडजॉइंट होगा A का वो इसी का ट्रांसपोज होगा। सो एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट ऑफ A, ADJ A means adjoint of matrix A is equals to B का transpose. Any transpose of B, any transpose of the matrix obtained by cofactor of the matrix or cofactors of the element of the given matrix will be the adjoint of the matrix. मतलब कि सबसे पहले आप अपने मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स निकाल लो और रो वाइज लिख लो उनको, बाद में उनको कॉलम वाइज करके कह दो दैट इज एडजॉइंट। सो मीनिंग क्या है कि सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं और फिर कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनती है दैट इज दिस, इसका ट्रांसपोज ही एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। मीनिंग ये है, दोबारा एक बार देखते हैं कि हम
हमारा जो एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये बेसिकली A11, A12 एंड सो ऑन A1n। यानी जो आपका ये पहला रो था इसको आपने पहले कॉलम में कर दिया तो यही एडजॉइंट मैट्रिक्स है। इसके बाद A21, A22, A2n यहाँ बीच में इसी तरह से, और ये फाइनली AN1, AN2 और फाइनली ANn। So this is the adjoint of the matrix and the order of this matrix will be same as the matrix A। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए आपको उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने हैं, और कोफैक्टर मैट्रिक्स जो मिलेगा लाइक B, फिर इसका ट्रांसपोज कर दो तो द मैट्रिक्स दैट यू ऑब्टेन इन दैट केस, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो नाउ कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स के, आई विल एक्सप्लेन नाउ। क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट properties of the adjoint of the matrices। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछता है एडजॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी इवैल्यूएटेड बाय एडजॉइंट ऑफ पहले सेकेंड वाला इनटू एडजॉइंट ऑफ फर्स्ट वाली मैट्रिक्स, यानी रिवर्स हो जाता है ये। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी वी हैव। कई बार एग्जाम में होता है कि एडजॉइंट दोनों के पता है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ देयर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमें निकालना ही नहीं आता, सो उस केस में हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट डायरेक्टली दिस। सेकेंड एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट जो होता है ये उस डिटर्मिनेंट की पावर n-1 हो जाता है इफ n by n is the order of matrix A। तीसरी और इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है A into adjoint A is equals to adjoint A into A, and this is equals to determinant of A। You know that this is a number and this number is multiplied to the identity matrix of order n by n, where n is the order of A and I of course is the identity matrix of order n by n। So this is a property here and ये भी प्रॉपर्टी है, एंड एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सो इट्स आई थिंक इट इज क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑफ द थ्योरम दैट वी आई विल एक्सप्लेन, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमने पहले भी कर रखा है मैट्रिक्स में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालते थे। अभी उससे भी एक बढ़िया मेथड, फर्स्ट क्लास मेथड, हम डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, और उसके लिए एडजॉइंट यानी कोफैक्टर वगैरह का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड इनवर्स। और उससे पहले मैं आपको ये थ्योरम करा देता हूँ छोटा सा। थ्योरम ये है कि अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। थ्योरम है छोटा सा, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a matrix is invertible, बेटर ऐसा लिखते हैं, a matrix is invertible if and only if it is non-singular। Every matrix is invertible if and only if it is non-singular। तो see the proof। सो प्रूफ में इसके दो पार्ट हैं, एक नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी हैव अ मैट्रिक्स व्हिच इज इन्वर्टिबल, देन आई प्रूव दैट इज नॉन सिंगुलर। मतलब हमें प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है वो हमेशा नॉन सिंगुलर होता है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता।
और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। सो अच्छा क्वेश्चन है, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। सो लेट ए बी एनी इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, वी हैव टू शो इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, और इसका मतलब ये भी हो गया कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये से ये पता चलता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो सबको पता है 1, और इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, को कैन डिटरमिनेंट भी 0, this implies determinant A cannot be 0 because 0 into anything is not equals to 1, so this implies he is not 0, और इसका मतलब होता है A is a non-singular matrix, non-singular matrix। Now converse part, conversely let A is any non-singular matrix, now we have to show A is invertible, means we have to find a matrix such that A into B is equals to B into A is equals to I। So as A is non-singular, it means determinant of A is not 0, it's a non-zero number basically। So as we know, अभी मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी एडजॉइंट की, as we know that, मैं इस लाइन को यहाँ ना लिखकर यहीं लिख देता हूँ, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A। देखिए ये प्रॉपर्टी कितने काम की है, इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट A इंटू I। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, वो डिपेंड करता है A का जो ऑर्डर होगा वही I का ऑर्डर होगा। अब सिंस determinant A is a non-zero number, so we can divide any equation by a non-zero number, तो पूरे इक्वेशन को थ्रोली डिवाइड कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को determinant A से डिवाइड करेंगे, so what we get A into adjoint A अपॉन determinant A, वो डिपेंड करता है यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बिकॉज ये दोनों तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाई नंबर। एडजॉइंट A मैं जानबूझ के एडजॉइंट के नीचे ही लिख रहा हूँ, इसको फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल्स टू I। अब आपको एक बात क्लियर होगा कि किसी मैट्रिक्स को नंबर से डिवाइड करूँ तो ये मैट्रिक्स ही तो होता है। अगर मैं इसे बोलूँ कि A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर I, तो इससे तो ये पता चल गया कि A इनवर्स इज B,